तस्वीरें देख रहे हैं ये सदैव अटल जो समाधि स्थल है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, वहां की सीधी तस्वीरें हैं। और यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग जो एनडीए के अलायंस हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद हैं। और ये प्रार्थना सभा 30 से 35 मिनट के आसपास चलेगी, जिसको कि यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी काफी संख्या में इस वक्त मौजूद हैं। इसके बाद जो कार्यक्रम होगा उसमें बीजेपी से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो तमाम यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो इसमें जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे थे। तो सभी जो नेता हैं वो लगातार याद कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। जितेंद्र हमारे साथ बने रहे। I quickly want to read out what Prime Minister Narendra Modi has said short while ago. I join the 140 crore people of India in paying homage to the remarkable Atalji on his Punyatithi. India benefited greatly from his leadership. He played a pivotal role in boosting our nation's progress and in taking it to the 21st century in a wide range of sectors. तो ये बात काफी आज भी देश में याद रखते हैं जितेंद्र कि ना ही सिर्फ प्रधानमंत्री थे और न्यूक्लियर पावर्स को उन्होंने पुश दिया, पर एक कवि भी रहे हैं। जब पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते थे तो काफी बार अटल बिहारी वाजपेयी कविताओं से अपनी राजनीतिक बात कह जाते थे। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से उनकी कविताएं जो लिखी खुद उन्होंने लिखा है और उसमें कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कवि हृदय थे। उनकी जो कविताएं रही हैं वो राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हुई कविताएं रही हैं। इसके साथ ही उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जनता से वो जब रूबरू होते थे तो अंत्योदय जो अंतिम पायदान में खड़े हुए व्यक्ति थे उनसे वो डायरेक्ट जुड़ते थे। उनकी जो कविता है, हमें बताएं अभी क्या हो रहा है। सारे जो डिग्निटरीज वहां पे हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, वो क्या वापस मेमोरियल की तरफ चल चुके हैं? क्योंकि पता लग रहा है ऐसे जो संगीत रुक गया, बताएं हमें। बिल्कुल, जो प्रार्थना सभा चल रही थी वो अभी समाप्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, ये तमाम लोग अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लोग यहाँ पर पहुंच करके उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है जिसमें जो डिग्निटरीज हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये तमाम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। इसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ काफी संख्या में इस वक्त मौजूद हैं जो आकर के यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और आप देखिए कि अब वो सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सभी लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और लाइन में लग करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस वक्त याद किया जा रहा है। और सभी नेता, सभी जो चाहे छोटे बड़े कार्यकर्ता, सभी लोग यहाँ पर आकर के श्रद्धा सुमन इस वक्त अर्पित कर रहे हैं। All right, thank you very much, Jitendra, for all the latest. So, as Prime Minister Modi, Home Minister Amit Shah, President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar leave the location, you can see that other workers of the Bharatiya Janata Party, all those who have gathered at the location of the Sadaiv Atal Smarak, are now paying their homage. And the Prarthana Sabha was also on for about half an hour. You can look at the visuals. Or first, as protocol, President of the country, Draupadi Murmu, would be escorted to her vehicle. And once she departs, then it would be Vice President Jagdeep Dhankar and then Prime Minister and so on and so forth. So that is going to be the procedure there and protocol. As you can see, other BJP leaders, specifically of Delhi, and union ministers as well, are now gathering at this location and paying their homage to the former Prime Minister. Remember, for many, whether it was about the Bharatiya Janata Party or it was about the RSS or the Hindu groups, it was primarily Atal Bihari Vajpayee who had run coalition governments at a time when it was not easy. And from 1996 to 2004, in total about 3 terms, one lasting barely 13 days and then going on for 2 other terms as well. Atal Bihari Vajpayee had managed to make a mark not only for the country but also contributed specifically, as it is said, in scientific belief in nuclear powers that had managed to become and had reached its peak at that time as well.